देखिए, आपको अपने वचन की लाज निभानी होगी भाई साहब, वरना आपकी नाक कट जाएगी। ये मैं नहीं कर सकता। देखिए, आपको अपनी नाक का ख्याल नहीं, पर बहन का ख्याल तो कीजिए ना कमिश्नर। सर, मैं जानता हूं कि आप मुझसे ये केस वापस क्यों ले रहे हैं। आप सोचते हैं कि मैं अपने बेटे की तरफदारी करूंगा। नहीं सर, पुलिस मेडल के लिए अगर वक्त पड़ा तो अपने बेटे को गोली मार दूंगा, अपनी बीवी को गोली मार दूंगा, और भगवान ने चाहा तो आपको भी गोली मार दूंगा सर। ये देखो फूलों के पौधे कैसे मुरझाए हुए हैं, और ये तुम्हारे चेहरे देखो देखो कैसे फूलों की तरह खिले। अरे पौधों को पानी देते हो या खुद पी जाते हो सारा? आ जाते हैं तनख्वाह मांगने। चलो जाओ, जाके काम करो। नमस्ते मैडम जी, आपका कुरियर। ठीक है ठीक है, नमस्ते का मतलब समझती हूँ मैं। बख्शीश चाहिए ना? काम भले ही भूल जाओगे, बख्शीश नहीं भूल सकते। बख्शिश तो वो आप अपनी मर्जी से देंगी ना मैडम जी, मगर दिल से एक बात बोलो मैडम जी, इस कुरियर में आपके लिए कोई ना कोई खुशखबरी की बात जरूर होगी। बस आप जल्दी से इस पे साइन कर दीजिए और मेरा वो। थैंक यू मैडम जी। ठीक है, थैंक यू मैडम जी। अरे ले लेना अगली बार। थैंक यू मैडम। मैं पूछता हूँ अभी तक ये लड़की पकड़ी क्यों नहीं गई? बड़ी बड़ी टीके मारते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अभी तक क्यों नहीं किया कुछ? सर आप फिक्र मत करिए, मैं अपना 100% दिमाग यूज कर रहा हूँ सर। ब्लडी हेल! 1% तक लड़की को पकड़ नहीं सके और 100% की बातें कर रहे हो। क्यों कर रहे हो 100% की बातें? अरे हमारे सर जी केस को लेके इतना सीरियस है कि रात को लड़की का फोटो साथ में लेके सोते हैं ना। अरे लड़की का फोटो साथ में लेकर सोने को थोड़ा ही कहा था मैंने। वो लड़की चाहिए मुझे, जल्द से जल्द वो लड़की अपने काबू में आनी चाहिए, वरना मैं गिर जाऊंगा, तुम लोग गिर जाओगे, सारी होम मिनिस्ट्री गिर जाएगी, सारा का सारा डिपार्टमेंट लाइट ऑफ कर दिया जाएगा। सर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं हर जगह अपने मैसेज भिजवा दिए सर। 23% ईस्ट में, 27% वेस्ट में, 10% नॉर्थ में और 27% साउथ में भिजवा दिए सर। ये तो 98% हुआ, बाकी के 2%। सर बाकी का 1% मैं हूँ, 1% सर जी है, और आप है ना 2 पे 1 फ्री। आई लाइक इट, यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन मुझे परसेंटेज नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट आ रहा है सर, आ रहा है। आ गया रिजल्ट। नहीं सर, उधर आ रहा है। आए। आपके बेटे ने कितना अच्छा काम किया है, अब तो आप मानेंगे ही कि वो कितना होशियार और कितना लायक है। अरे क्या किया मेरे बेटे ने? वो अब लाइफ में सीरियस हो गया है। उसने अपने लेटर में लिखा है कि मैं अब अपने पैरों पे खड़े होना चाहता हूँ, अपनी लाइफ सेटल करना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया, लेकिन अब सुख देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक बहू पसंद की। Shame on you, Mr. Lamba. I must say, your son is far more intelligent than you. तुम एक लड़की का पता नहीं लगा सके और उसने तुम्हारे लिए एक बहू ढूंढ ली है। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या लड़की है, एकदम खानदानी है, सुंदर है, सुशील है, सांस्कारिक है, एकदम सीता मैया जैसी। अरे तुम तो सीता कहोगी उसको, तुम तो अपने बेटे को भी राम बुलाती हो। तुम नहीं सुधरोगे, इसीलिए लड़के ने कहा था ये फोटो डैडी को मत दिखाना, क्योंकि उन्हें तो मेरी पसंद कभी पसंद ही नहीं आती है। अगर उन्होंने ये फोटो देख ली ना तो फुटबॉल की तरह उछलेंगे। हाँ, लेकिन भाभी जी, क्या मैं आपकी होने वाली बहू की फोटो देख सकता हूँ? जी हाँ भाई साहब, क्यों नहीं देख सकते, आप तो जरूर देखिए। लगता है मैंने इस लड़की को कहीं पहले भी कहीं देखा है। अच्छा? ये चेहरे से लग रहा है कि हम दोनों इस कहीं न कहीं मिल चुके हैं। पहचानो तो जी, ये कौन है? अरे भाई साहब, मैं कह रही हूँ ना, ये फोटो इन्हें मत दीजिए, नहीं तो ये सचमुच फुटबॉल की तरह अरे उछलेंगे। फुटबॉल की तरह उछलूं या क्रिकेट की गेंद की तरह बाहर चला जाऊं, लेकिन फोटो तो मैं देखूंगा। क्या हो गया? अरे बाहर क्यों जा रहे हो? होश कब आएगा? कुछ नहीं बता सकता मैम। ये तो बता सकते हैं कि जिंदा बचेंगे भी या नहीं। जी मैं कुछ नहीं बता तो सकता। फिर क्या बता सकते हैं आप? क्यों उठा रहे हैं ये सारी तकलीफ?
मेरी एक प्रार्थना सुन लो, इन्हें उठा लो, इन्हें उठा लो। अपने पति के मरने की दुआ मांग रही हो। कैसी बीवी हो, अपने पति की मरने की दुआ मांग रही हो। मरने की दुआ नहीं मांग रही थी, तुम्हारे उठने की दुआ मांग रही थी। देखा ना मेरी दुआ में कितना असर है। मेरी दुआ खत्म होने से पहले ही तुम कैसे झट से उठ गए। ज्यादा बकवास मत करो। बकवास नहीं कर रही हूँ मैं। देखो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? ये केस आईजी साहब ने किसी दूसरे को सौंप दिया है। क्या? लांबा का बेटा उस मुजरिम से प्यार करता है और उसकी बीवी को उस मुजरिम में सीता दिखाई देती है। उसे अपनी बहू बनाने के चक्कर में बेवकूफ कहीं के। The whole family is stupid, bloody idiots, nonsense. I don't trust them anymore now. अगर मैं उस लांबा के चक्कर में रहा तो मेरे हाथ से तो अशोक चक्र निकल जाएगा ना। जी सर। अरे उस केस का वापस मुझे मिलना बहुत जरूरी है। तुम्हारी मोटी बुद्धि में बात क्यों नहीं समाती? वो लड़की गलत है और तुम्हारा बेटा उसके प्यार में फंस गया है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तुम बेसिर पैर की बातें मत किया करो। अरे मैं तो बाप हूँ, किसी तरह से अपने बेटे को बचा लूंगा। लेकिन ये केस अगर किसी दूसरे के हाथ में लग गया तो तुम्हारी उस बेटी के साथ उस बेटे को भी गोली मार देंगे। फिर जिंदगी भर बेऔलाद होकर रोती रहना। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम्हें तुम्हारी औलाद वापस मिल जाएगी, मुझे मेरा केस वापस मिल जाएगा, उस केस के साथ मुझे मेरा पुलिस मेडल भी मिल जाएगा। आज से ये केस मैं तुम्हें देता हूँ। जी। जल्दी से इसे सॉल्व करो और मुझे मेरा अशोक चक्र दिलवाओ। लेकिन सर अगर मैं ये केस सॉल्व करूंगा तो आपके साथ पत्ते कौन खेलेगा? पत्ते? पत्ते तो अब मेरे साथ वो लांबा खेलेगा। हाँ भाई साहब। भाभी, आप हम तो आप ही की बात कर रहे थे, बल्कि तो आपके सारे खानदान की बात कर रहे थे। क्यों? ये क्या मंदिर से प्रसाद वरसाद लेकर आ रही हैं? मंदिर से नहीं बल्कि इंसाफ के मंदिर में आई हूँ। मंदिर? जी। कौन सा? और आप इंसाफ की मूर्ति हैं भाई साहब। मैं? अच्छा, कैसे? ये क्या क्या कर रही हैं आप? भाई क्या साहब कर रही हैं आप? अपना हाथ दीजिए। क्यों? दीजिए ना। अच्छा, ये आप क्या कर रही हैं भाभी जी? भाभी जी नहीं, हाँ? आज से मैं आपकी बहन हूँ। बहन? जिंदगी में आज तक मेरी कोई बहन नहीं थी। मेरा भी जिंदगी में कोई भाई नहीं था भाई साहब। आज मुझे भाभी की शक्ल में बहन मिल गई और मुझे एक भाई मिल गया। भाई होने के नाते आप अपनी बहन के सुहाग का मान रखेंगे ना? हाँ जरूर रखूंगा। अपने बहन के सिंदूर की शान बढ़ाएंगे ना? हाँ जरूर बढ़ाऊंगा। अपने बहन के मंगलसूत्र की मर्यादा को बनाए रखेंगे ना? हाँ बनाए रखूंगा। जो केस आपने मेरे पति से ले लिया था वो वापस कर देंगे ना? हाँ दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। देखिए आप अपनी बहन को वचन दे चुके हैं भाई साहब। देखिए आपको अपने वचन की लाज निभानी होगी भाई साहब, वरना आपकी नाक कट जाएगी। ये मैं नहीं कर सकता। देखिए आपको अपनी नाक का ख्याल नहीं पर बहन का ख्याल तो कीजिए ना कमिश्नर। सर मैं जानता हूं कि आप मुझसे ये केस वापस क्यों ले रहे हैं। आप सोचते हैं कि मैं अपने बेटे की तरफदारी करूंगा। नहीं सर, पुलिस मेडल के लिए अगर वक्त पड़ा तो अपने बेटे को गोली मार दूंगा, अपनी बीवी को गोली मार दूंगा और भगवान ने चाहा तो आपको भी गोली मार दूंगा। सर मैं आपके सर की कसम खाकर कहता हूं, मैं अपने फर्ज के आगे किसी भी दीवार को खड़े नहीं होने दूंगा। सर जो शख्स मेरे सर की कसम खाता है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। मिस्टर वर्मा। यस सर। गिव मी द फाइल। लीजिए सर। ये लो। हाँ लेकिन ख्याल रहे ये केस अगर जल्द से जल्द नहीं सुलझा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस केस को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को दे देगी। सर इसके पहले कि इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट के पास ये केस चले जावे आपको कुछ इंटेलिजेंट काम करना होगा सर। सर आप बिल्कुल फिक्र मत करिए,
और देखिए कि मैं इस फाइल का और आपके दिमाग का कितना 100% इस्तेमाल करता हूँ। फाइल दे दीजिए सर। गुड लक। अगर तुम मुझे इस सफ़र में नहीं मिलते तो मुझे यकीन है कि ये सफ़र मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तुम इस सफर की बात कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है। सीरियसली, मैंने तो तुम्हारी फोटो भी भेज दी है बबी पापा के पास। और तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे माँ बाप मुझ जैसी लड़की को पसंद कर लेंगे? हाँ, यू नो मॉम इज कूल, वो मान जाएंगी। रही डैड की बात, वो थोड़ा झिकझिक जरूर करेंगे, एवेंचुअली उन्हें मानना ही पड़ेगा क्योंकि घर में उनकी चलती ही कहाँ है। आज तक आप लोगों ने बहुत सारी खबरें छापी होगी, बहुत सारी फोटो खींची होगी, लेकिन आज आपको एक मरे हुए आदमी की तस्वीर खींचनी है। मतलब आदमी मरा नहीं है, मतलब जिंदा आदमी की मरी हुई तस्वीर खींचनी है। और फिर वो तस्वीर आपको नेशनल, इंटरनेशनल, केबल नेटवर्क, छोटे छोटे चैनल में, हर अखबार में छपवा देनी होगी ताकि बच्चों को यकीन हो जाए कि आदमी मुठभेड़ में मारा गया। लेकिन सर, वो आदमी है कौन? अभी तक समझ में नहीं आया? मैं हूँ वो आदमी और कोई नहीं है। डीसीपी लांबा, नाउ सी मी डेड। मैं मर चुका हूँ। सर, ये जूता निकाल दीजिए सर। अरे जूते के साथ भी तो मर सकता है इंसान, लेकिन अब देखिए, अब मैं मरने की एक्टिंग, मतलब मर रहा हूँ। फोटो जल्दी, कब दीजिए जल्दी से। हाँ, एक मैं ये लीजिए सर। पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? कमिश्नर, मर जाऊंगी रे तुम्हारे बिना। अरे बहन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ? लाश दिखाई दे रही। लाश कहाँ है? लाश जला दिया क्या उसे? अरे लाश का ही तो इंतजार कर रही हूँ मैं। ना जाने किस कोने में जाके मर गए। अरे मरने के बाद भी अटकेलियां नहीं छोड़ रहे। अरे भाई साहब, सुबह से 10 बार फोन कर चुकी हूँ। खुद ही फोन उठाते हैं, कहते 10 मिनट में लाश पहुँच जाएगी। पर लाश नहीं पहुँच रही। मैं क्या करूँ? बहन जी, आप तो मिलने आई है। फरीदा बहन, कुछ सुना तुमने? कमिश्नर छोड़ के चले गए। कमिश्नर का भूत। अरे कमिश्नर का भूत नहीं, मैं खुद कमिश्नर हूँ। तुम जिंदा हो? मरे नहीं? तुम तो चाहती हो कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। अरे भाई लाभा, ये क्या माजरा है? खुद ही अपनी मौत की खबर छुपवाते हैं, लोगों को परेशान करते हो और खुद बुर्का पहनकर घूम रहे हो। व्हाट इज दिस कंफ्यूजन? अरे अगर मैं मौत की खबर छपवाकर जिंदा चलूंगा तो लोग मुझे मारेंगे नहीं, इसलिए मैं बुर्का पहनकर घूमता हूँ। हाँ। तो फिर ये झूठी खबर अखबार में क्यों छपवाई? अकल की अंधी, वो इसलिए छपवाई कि मेरी मौत की खबर सुनकर मेरा बेटा तुम्हें फोन करेगा, और वो फोन करेगा तो पुलिस को। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट आइडिया। हेलो हेलो मॉम। राजा, मेरे बेटे कैसा है तू? कहाँ है तू? ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ मॉम, इस वक्त 12 गांव से बोल रहा हूँ और देहरादून की बस से जा रहा हूँ। बेटा, तेरे साथ क्या वो लड़की भी है? हाँ मॉम, वो लड़की मेरे साथ है। लेकिन मॉम, मैं डैड के बारे में क्या पढ़ रहा हूँ? अरे बेटा, वो सब बेकार की बातें हैं। तेरे डैडी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या है ना बेटा, वो जो तूने फोटो भेजी थी ना लड़की की, वो लड़की उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वो तुम दोनों को पकड़ना चाहते हैं। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगी यहाँ पर। लव यू मॉम। ठीक है बेटा, बाय। अरे फोन रख दिया, फोन रख दिया। अरे आईजी साहब, मैंने सिर्फ 70% दिमाग इस्तेमाल किया है, 30% तो बाकी है। रवानी बेटा। यस सर, मैंने राजा बेटा का फोन टेप कर लिया है सर। सब पता चल गया है। वो अभी देहरादून जाने वाली बस में है, लड़की उसके साथ है और दोनों बड़ा गांव में है। चमचे कहीं अब देखिए सर, मैं क्या करने वाला हूँ। अब मैं अरे इसे घुमाना बंद करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सॉरी। और एक काम करो, एसएचओ को फोन लगाओ और टेलीफोन की घंटी बज रही है सर। बहरम मैं हूँ या तुम हो? अरे घड़ी का अलार्म बज रहा है सर। घड़ी का अलार्म नहीं बज रहा है सर, टेलीफोन की घंटी बज रही है सर। अच्छा, अरे हाँ, तो फोन कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा सर। हेलो, एसएचओ बोल रहा हूँ।
हाँ जी जाने भी दो या